ठीक हो तुम लोग? अरे अरे स्किप मत करो यार, तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई टर्मन ट्यूटोरियल नहीं, टर्मन ट्यूटोरियल के लिए नया चैनल बनाऊंगा, चिंता मत करो। तो यार ठीक, तुम लोग क्या ही हो गए। वैसे तो बहुत खराब है मार्केट है यहाँ, एक्सपीरियंस की जॉब नहीं लग रही, तो प्रेशर तो अलग ही हो रहा है। लेकिन चिंता नहीं करनी, तुम्हारा भाई डेटा के डाकू, सॉरी दोनों हाथ लगे, डेटा के डाकू तुम्हारा भाई इधर है। तो दो बड़ी अनाउंसमेंट। एक तो पहले इधर देखो, ये है व्हाट्सएप एक्सक्लूसिव ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ओनली सब्सक्राइबर्स वाला एक ग्रुप है जिसमें सीनियर डेटा इंजीनियर्स, लीड डेटा इंजीनियर्स, ऐसे बंदे जो मतलब मेरे कनेक्शंस है। अभी मैंने उनसे पूछा नहीं है, लेकिन 2-3 बंदों को तो ऐसा मैं जानता हूँ कि जो मेरे कहने पे आ जाएंगे, पक्की बात है। उनसे आप 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। इट विल बी अ ग्रुप, सो उसमें यू विल बी अ मेंबर, दैट विल अ काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप। उसमें आप अपनी भी बातें कह सकते हो, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आओगे कैसे? तो उसका आने के लिए इधर देखो, ये है इंस्टाग्राम का चैनल। इंस्टाग्राम का चैनल डेटा का डाकू, जिसमें शॉर्ट वीडियोस डालने वाला हूँ। पहली बात तो बता देता हूँ इस चैनल में है क्या। तो इसमें रील्स बनेंगी, शॉर्ट वीडियोस बनेंगी, क्रिस्प कंटेंट, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा मॉडलिंग, या पाइस्पार्क के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, या सीक्वल के छोटे छोटे जो अपने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें ये रील्स बनेंगी। अब उस ग्रुप में कैसे आना है, तो इसमें मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मतलब इधर फॉलो कर लो, और उधर मेरे को डीएम करो। इधर डीएम करने के बाद तुम लोग इस ग्रुप में आ जाओगे। बात क्या है कि अभी कम्युनिटी बहुत छोटी है, अभी सब्सक्राइबर्स कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो इट्स एन अर्ली एक्सेस। जितना जल्दी तुम लोग मेरे को फॉलो करोगे, उतना जल्दी तुम लोग इस ग्रुप में आओगे। और आज का क्वेश्चन है अमेजोन का। अमेजोन का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने देखो, वैसा झूठ नहीं बोलूंगा, किसी वेबसाइट से उठाया, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मैंने उसमें मतलब कॉम्प्लेक्स किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कई पार्ट्स किए इस क्वेश्चन के। तो फटाफट से आओ वीडियो पे आओ। अरे एक और बात, रुको रुको, मॉक इंटरव्यूज और मेंटरशिप दोनों अभी चल रही हैं, फ्री हैं। नीचे जाके फटाफट इसको क्या कहते हैं भर दो। और एक और बात है, कुछ दिक्कत है तुम्हारे भाई से, तुमको क्यों नहीं कर रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार? कुछ अरे प्यार दिखाओ यार, कुछ प्यार दिखाओ। बताओ, अभी तक माइक वाइक कुछ नहीं खरीदा है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, यही 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 प्यार है अपना, यही रह गया है। फटाफट से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा थोड़ा और अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनेगा, ठीक है। नमस्कार। अच्छा, सो कम ऑन गाइस, लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन नाउ। आओ क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। अच्छा, पहले उससे तुम लोग को एक और चीज़ दिखा दूँ। ये जो मॉक इंटरव्यू और फ्री मॉक मेंटरशिप चल रही हैं, तो इसका यार मैंने एक नया मतलब सेक्शन ऐड किया है। सो यू हैव टू फिल योर अवेलेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच डेट यू आर अवेलेबल। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना भी कैलेंडर देख के मीटिंग शेड्यूल करूँगा और तुम लोग को इन्वाइट भेजूँगा, ठीक है। अभी भी ये फ्री है, तो जल्दी से इसको भरो और जल्दी से आप रजिस्टर करो और फिर अपन मिलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि जैसे अमेजॉन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, राइट। पीपल कम देयर, बाय द प्रोडक्ट एंड देन यूज़ दैट प्रोडक्ट। अब यूज़ करने के बाद भाई रेटिंग भी डालेंगे कि प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा था। तो आउट ऑफ, आप सबको पता है कि जैसे कोई भी अमेजॉन से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, उसकी कोई भी स्टार देते हैं, रेटिंग देते हैं कि हाँ ये 4 स्टार है, 5 स्टार है, कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। तो वैसे ही हर यूज़र स्टार रेटिंग देता है। तो हमें क्या निकालना है कि हमें पर प्रोडक्ट मंथली रेटिंग निकालनी है। मान लो प्रोडक्ट आईडी 5001 की जनवरी में जितने भी बिके हैं, उसकी एवरेज रेटिंग क्या निकल के आई है, तो वो डेटा हमें निकालना है। तो ऑफ अडाक से इसको पहले इधर देखते हैं। तो ऑफ अडाक से पहले एक टेबल क्रिएट कर ले अपन। ओके, टेबल रिव्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा लग रहा है, मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। एक बार इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं डेटा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूज, क्योंकि देख लेते हैं। हाँ ठीक है, टेबल का डेटा ऑलरेडी है। अच्छा, एक तुम लोग बोलोगे कि ये आईपी एड्रेस कहाँ से आ गया। सो दिस इज़ अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू गाइस, क्योंकि यही मैं थर्ड सॉल्यूशन में थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स करूँगा। एक मैंने रियल टाइम इंडस्ट्री सिनेरियो लिया। तो फटाफट से पहले सॉल्यूशन 1 देखते हैं। तो लेट्स अज्यूम पहले हम मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वी कैन एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम दिस सबमिट डेट। तो सिक्वल लाइट में यूज़ होता है STRFT टाइम। अगर तुम लोग को माई सिक्वल में जानना हो तो मेरे को कमेंट में बता दो, आई विल टेल यू, ठीक है। और इसको सबमिट डेट कर लेते हैं। और प्रोडक्ट आईडी और एवरेज ऑफ स्टार्स विच इज काइंड ऑफ रेटिंग। तो यही अपनी रेटिंग है, ठीक है। फ्रॉम रिव्यूज ग्रुप बाय 1,2। So we have selected these columns and we are grouping by on the basis of month and the product ID. Let's see the solution once. तो देखो, हमें पर मंथ के हिसाब से, लेट अज्यूम इधर अपन कर लेते हैं मंथ।
तो अब मैं अपने को पर मंथ के हिसाब से अपने को ये डेटा मिल गया हर एक प्रोडक्ट आईडी के लिए और एक एवरेज रेटिंग मिल गई स्टार्स की, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे एक मेरे को अभी एक चीज़ अभी तुरंत याद आई, रॉ चीज़ है कि अगर मान लो अभी तो ये 2022 का डेटा है, अगर मान लो 2023 का भी डेटा हो, 2021 का भी डेटा हो और हम लोग सिर्फ मंथ वाइज निकाल रहे हैं, तो 6th मंथ तो मान लो 2021 में भी होगा, 6th मंथ 2023 में भी होगा। तो वो तुम लोग अगर यही क्वेरी अगर तुम लोग रन करोगे तो तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि वो 2021 का है कि 2023 का है। लेट एज्यूम मैं कुछ डमी रिकॉर्ड्स डालता हूँ इसमें पहले, तो दैट विल बी मोर काइंड ऑफ तुम लोग को और अच्छा लगेगा, मतलब दिन और समझ में आएगा। तो मान लो ये थोड़े डमी रिकॉर्ड्स मैं ले लेता हूँ, 6172 कर लेते हैं, इसको 73 कर लेते हैं। यूज़र आईडी अपन चेंज कर लेते हैं 121 एंड 26234 कुछ भी कर लेते हैं, और इसका कर लेते हैं 2021, इसको भी कर लेते हैं 2021, ठीक है। इसको कर लेते हैं 2023, ठीक है। और ये अपना हो गया, जैसे भी 6 मंथ का है, 5001 प्रोडक्ट आईडी हो गया, ये 69852 हो गया। अब इसको कर देते हैं 1, इसको भी कर देते हैं 1, इसको एक बार इंसर्ट कर देता हूँ मैं रिकॉर्ड। तो एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिए, लेकिन अब ये तुम लोग ये क्वेरी रन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि 2021 और 2023 को अलग अलग कर रहा है। देखो अब इसने क्या किया, अब इसने मंथ एक्सट्रैक्ट करके नॉर्मल ग्रुप बाय कर दिया, उसको नहीं पता कि हम 2021 का डेटा ले रहे हैं, 2023 का ले रहे हैं। तो इसलिए तुम लोग एक काम ये कर सकते हो कि तुम लोग मंथ और ईयर को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, सो दैट विल बी अ यूनिकनिटी, और वो डिफ्रेंशिएट करेगा ईयर में कि वो 2021 का ईयर था कि 2023 का ईयर था। तो मैं तुम लोग को एक बार इसको दिखाता हूँ, इस क्वेरी को थोड़ा अपन और मॉडिफाई करते हैं। तो इधर से मैं ले लेता हूँ ईयर, और इसको मैं पहले कर लेता हूँ कास्ट, ठीक है। फटाक से इसको कर लेते हैं कास्ट, और इसको हम फिर करेंगे कॉन्कैटिनेट एज टेक्स्ट, ठीक। सेम अपन इसको कॉन्कैटिनेट भी कर लेते हैं और इधर भी कर लेते हैं कास्ट, क्योंकि भाई ये जो STRF टाइम है ये भले ही मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द टाइम स्टैम्प, बट वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, राइट। अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना है तो वी हैव टू कास्ट इनटू टेक्स्ट और स्ट्रिंग वट एवर, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं। क्या हो गया, मिसिंग डेटाबेस नियर एज, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ये एज इधर आ गया, इसको अपन बाहर ले लेते हैं एज मंथ ईयर। देखो अब 2021-06 का अलग है एक रेटिंग जो अपने 1 डाली थी, क्योंकि और कुछ है नहीं तो एवरेज भी 1 आ गया। अभी 2022 का अलग है, 2023 का अलग है। तो तुम लोग को लॉजिक समझ में आया ना? सो मुझे बता देना अगर तुम लोग को MySQL में ये चाहिए होगा, सो मैं नीचे कमेंट पे डाल दूंगा, ठीक है। और सॉल्यूशन 2 पे आते हैं। अब सॉल्यूशन 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब जैसे एक प्रोडक्ट तुम लोगों ने खरीदा, लेट अज्यूम 123 ने ये प्रोडक्ट खरीदा 50,001, उसने 8/6/2022 को रिव्यू डाल दिया। मान लो 2 दिन उसने प्रोडक्ट यूज़ किया, उसको प्रोडक्ट थोड़ा ख़राब लगा, उसको अपनी रिव्यू की रेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में कहीं भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी आप रेटिंग जाके चेंज कर सकते हो, राइट। सो यू चेंज दी रेटिंग। तो मान लो इसने फिर से रेटिंग चेंज कर दी, तो इसकी 2 रेटिंग आ गई डेटाबेस के अंदर। तो मान लो अगर यूज़र 2 से 3 रेटिंग डाल देता है सेम प्रोडक्ट की, तब हम क्या करेंगे? अगर हम इसी क्वेरी से अगर एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? डुप्लीकेसी आएगी, क्योंकि एक ही यूज़र की हम लोग कई बार रेटिंग को कंसिडर कर रहे हैं उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेट अज्यूम कुछ पहले डमी रिकॉर्ड्स डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, फॉर द सेम यूज़र आईडी। मान लो मैंने इसको ये ले लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ये सेम अगर मान लो मेरा यूज़र है 6171, मतलब ये रिव्यू आईडी चेंज कर लेते हैं, लेट अज्यूम 6178 कर लेता हूँ। और सेम यूज़र ने अब 9 को एक रिकॉर्ड डाला, फिर से उसने रेटिंग चेंज कर दी फॉर द सेम प्रोडक्ट आईडी दिस, इसको कर दिया 3, मान लो 2 कर दिया, ठीक है। फिर उसने 2 दिन बाद मान लो 11 तारीख को फिर सेम प्रोडक्ट आईडी के लिए इसने रेटिंग कर दी, लेट अज्यूम 3, ठीक है। अब इसने थोड़ी बढ़ा दी, पहले कितनी दी थी? पहले दी थी 4, फिर दी उसने 2, फिर अब उसने दी 3, ठीक। ये उसने मान लो ऐसा किया। अब मान लो इसको एंटर कर लेते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, इसको थोड़ा रिव्यू आईडी को चेंज करना है, क्योंकि रिव्यू आईडी शुड बी यूनिक। ये मैंने प्राइमरी के लिए रखी है,
ठीक है। अब मेरे 2 रिकॉर्ड्स एंटर हो गए। अब क्या करेंगे कि अगर हम इसको अब डेटा देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूज़, तो फॉर अ सेम प्रोडक्ट आईडी देखो, अब 123 को 123 ये दोनों यूज़र आईडी ने सेम प्रोडक्ट आईडी के लिए कई बार रिव्यूज़ डालें, और इस क्वेरीज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट द डुप्लीकेसी। नाउ व्हाट वी कैन डू कि वी कैन फाइंड द लेटेस्ट रेटिंग फॉर द यूज़र, लेटेस्ट रेटिंग पर यूज़र हम लोग निकालते हैं, और उसके बाद अपन विल कैलकुलेट द रेटिंग। ठीक है, तो लेटेस्ट रेटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले एक बार नॉर्मल तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार और रो नंबर लगा लेते हैं। ठीक है, रो नंबर अगर तुम लोग को विंडो फंक्शंस पे कोई दिक्कत है, वैसे एक बंदे ने मेरे को बोला हुआ है तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो विंडो फंक्शंस पे अगर तुम लोग को और भी कोई ऐसे मान लो सीक्वल के टॉपिक्स पे दिक्कत है तो मेरे को बता दो। ठीक है, इसमें मैं पार्टीशन बाय कर लेता हूँ यूज़र आईडी पे, और ऑर्डर बाय कर देता हूँ सबमिट पे। ठीक है, ऑर्डर बाय हमारा सबमिट डेट, और इसको कर लेता हूँ डिसेंडिंग। तो ये मेरा क्या करेगा कि रो नंबर वैसे दे देगा, जो सबसे लेटेस्ट होगा उसको 1 देगा, उसके बाद 2, उसको 3, वैसे ही कर देगा। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ RN फ्रॉम तुम्हारा रिव्यूज़। ठीक है, इसको एक बार मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो अब जैसे ये 123 है, राइट, 123 के लिए हमें क्या मिला है, जो उसका लेटेस्ट है 11/6/2023, उसको मिला है रो नंबर 1 जो उसने 3 रेटिंग दी है। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले अब इसके ऊपर हम लोग अपना एवरेज निकालेंगे, क्योंकि हमारा काइंड ऑफ लेटेस्ट रेटिंग में हम फिल्टर आउट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या है हमारा, ये ऊपर वाली क्वेरी सेलेक्ट कर लो, जिसमें हम मंथ और ईयर के बेस पे और प्रोडक्ट आईडी के बेस पे वी आर फाइंडिंग आउट द एवरेज, और इसको कर लेते हैं वेयर। अब वेयर इसमें RN इक्वल टू वेयर 1 फिल्टर कर दो, बिकॉज RN इज RN विल हेल्प अस टू फाइंड द लेटेस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, इसलिए हम RN इक्वल टू 1 कर रहे हैं। अब इसको कर दो ग्रुप बाय 1,2। अब इसको देखते हैं ये क्या दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, फ्रॉम अपन ने ऊपर सीधा कॉपी किया था ना, तो फ्रॉम लगाया नहीं। देखो अब अपना परफेक्ट है। अब मान लो कई रेटिंग भी अगर वो देता है यूज़र, सेम पर्टिकुलर के लिए भी अगर कई रेटिंग देता है, तो अपना क्या कहते हैं लेटेस्ट रिकॉर्ड लेगा और उसके बाद कैलकुलेट करेगा। तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर सही आएगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो लेट अज्यूम अब नाउ कम टू सॉल्यूशन 3। फॉर द सॉल्यूशन 3 अब हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, तुम लोग को बोला कि सॉल्यूशन 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यार सॉल्यूशन 3 के भी ना 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से 70% मैं करूँगा। ठीक है, 70% विल डू बाय मी एंड 30% तुम लोग करोगे। ठीक है, तो आओ एक बार देखते हैं बॉट ट्रैफिक का सिस्टम क्या है। सो इसके लिए पहले हमें कुछ डेटा चाहिए, और पहले हम लोग डेटा इधर ले आते हैं, और फिर उसके बाद मैं तुम लोग को थोड़ा समझाऊंगा कि क्या चीज़ है। और ये अपना थोड़ा एक रूल इंजन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल इंजन वी आर आइडेंटिफाइंग दी बॉट। सो बॉट से तुम लोग को समझ आ ही गया होगा कि बॉट क्या है। बॉट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक, बॉट क्या होता है, बॉट ट्रैफिक होता है। ठीक है, फेक ट्रैफिक। अगर मान लो कि कोई सेलर है, उसको अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी है, तो वो फेक ट्रैफिक डलवा रहा है यूजिंग बॉट। तो बॉट आइडेंटिफिकेशन, ये अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल भी कि अगर तुम लोग किसी जनरल टर्म में पढ़ोगे तो बॉट आइडेंटिफिकेशन का मेनली तो एक ही होता है कि सेम IP एड्रेस से अगर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है इन कंपैरिजन विद दी नॉर्मल यूज़र। अगर एक नॉर्मल यूज़र कितनी बार इंगेज करेगा, 10 बार, 15 बार, 20 बार, लेकिन एक IP एड्रेस से दिन में मान लो 2000 4000 बार इंगेजमेंट हो रही है, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बॉट, वो एक फेक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, 3 अपने रूल इंजन है कि सेम IP होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट के लिए रिव्यू डल रहा है, पहली बात, और डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव एंट्रीज। मान लो 2 कंजिक्यूटिव एंट्री अपनी है, जैसे 12/31 पे एक है, 12/32 पे एक है, सेम डेट है, तो अगर 2 कंजिक्यूटिव एंट्री हैं तो 2 कंजिक्यूटिव एंट्री का जो अपना टाइम स्टैम्प का डिफरेंस होना चाहिए वो 120 सेकंड से कम होना चाहिए। अगर 120 सेकंड से कम है तो शायद बॉट हो सकता है। अब बॉट कंफर्म कब होगा, ये तुम लोग करोगे कि अगर ऐसा पैटर्न कम से कम 3 बार दिखे तो वो बॉट होगा। ठीक है, तो मैं ये वाले 2 को पहले मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अब तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि पहले सेम प्रोडक्ट आईडी सेम के लिए मैं सब कुछ लूँगा डेटा, और उसके बाद इन दोनों कंसिक्यूटिव टाइम फ्रेम के मैं वो लूँगा जिनका टाइम डिफरेंस 120 सेकंड से कम है। ठीक है, और पहले इसको मैं इसका लॉजिक एक बार लिख के तुम लोग को दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार लीड, लीड इज़ यूज फॉर ए विंडोज फंक्शन। नेक्स्ट अगली कंसिक्यूटिव रो तुम लोग को निकाल के देगा। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, सबमिट डेट निकालनी है। सबमिट डेट ओवर पार्टीशन बाय, ठीक है, तरीके
पार्टीशन बाय। अब पार्टीशन बाय अपन कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग डेट से करेंगे। तो ये टाइम स्टैम्प है तो हमें डेट फेच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो STRFT टाइम से निकालते हैं पहले इसका वो डेट। तुम लोग बता देना अगर तुम लोग को मतलब MySQL में जानना हो कि क्या यूज़ होता है डेट फेच करने के लिए, मैं तुम लोग को नीचे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा ये पार्टीशन हो गया डेट से पहले। फिर हम करेंगे IP एड्रेस से, क्योंकि अपना IP एड्रेस भी सेम होनी चाहिए, राइट। सेम IP एड्रेस और फिर सेम प्रोडक्ट ID, तो अपन उन्हीं चीज़ों पे पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर बाय कर लेते हैं किस पे, ऑर्डर बाय कर लेते हैं डेट पे, मतलब टाइम स्टैम्प पे। मान लो अब ऑर्डर बाय मैंने कर दिया टाइम स्टैम्प असेंडिंग, ठीक है। अब मैंने ये ले रहा हूँ कौन से रिव्यूज़, एक बार इसको मैं चला के दिखाता हूँ तुम लोग को पहले। ये देखो अपना नेक्स्ट टाइम फ्रेम आ गया। अब जैसे 1231 1232, ये देखो इधर 1232 46 आ गया, ठीक है। ऐसा हमारे लिए नेक्स्ट टाइम फ्रेम आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एक मिनट यार, ये क्या नाटक है। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे आया, सबमिट डेट पे आया, IP एड्रेस पे आया, प्रोडक्ट ID पे आया। अब इसको एक CT ले लेते हैं विद बॉट आइडेंटिफिकेशन। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है, मतलब थर्ड वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब इसमें से अब क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार और केस वैन। अब इसमें हम वो डिफरेंस वाला लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस मैं जूलियन डे से निकाल रहा हूँ। जूलियन डे यूज़ होता है टाइम स्टैम्प के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए, और ये जो आंसर देता है वो देता है अपना उस पे देता है, मतलब डेट पे देगा। इसको एनालाइज कर लेते हैं एज नेक्स्ट एंट्री टाइम, ठीक है। अपनी नेक्स्ट एंट्री टाइम होगी, ठीक है। जूलियन डे ऑफ करंट रो, ये होगी अपनी करंट रो, ठीक है, माइनस नेक्स्ट एंट्री टाइम। अच्छा एक बात है, नेक्स्ट एंट्री टाइम तो बड़ी होगी ना, तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री टाइम, और ये हो गया तुम्हारा जूलियन डे, ठीक है। इसको भी जूलियन डे ले लेते हैं, ठीक। इसको भी अपन जूलियन डे ले लेते हैं और देखते हैं कि अब बताओ ये मेरा डे में निकाल के दे रहा है। पहली बात, ये जूलियन डे जो दो डेट्स को माइनस करता है या दो टाइम स्टैम्प को माइनस करेगा, इसका जो डिफरेंस आता है वो डे में आता है। तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। अगर अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 120 से छोटा होना चाहिए। अगर 120 से छोटा है तो इट्स अ काइंड ऑफ बॉट स्पॉट। अभी बॉट पक्का नहीं हुआ है तो इट्स अ काइंड ऑफ बॉट स्पॉट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो दिस एंड एज, इसको अपन वो ले लेते हैं कुछ एज इन कि बॉट आइडेंट, ठीक है, फ्रॉम, ये ले लेते हैं बॉट आइडेंटिफिकेशन से। इसको एक बार रन करते हैं। ये तुम लोग को थोड़ा वैसे दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को पहले एक IP एड्रेस के लिए दिखाता हूँ, फिर तुम लोग को थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे डेटा बहुत ज़्यादा वो हो गया। ओ माय गॉड, ब्लेस माय फूड। ये हम लोग यार लंच टाइम पढ़ते थे जब मैं स्कूल में था। तुम लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ते ही होगे। ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं कि अच्छा ये CT को ले लें भाई, CT से तो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो एक बार तुम लोग इसको देखोगे तो ये बॉट स्पॉट है भाई, ठीक है, क्योंकि 1231 45 1232 46 जो इसकी अगली रो है तो भाई वो क्या है कि 120 सेकंड के कम है। 1233 49 ये भी अगली रो है उसकी, 120 सेकंड कम है। लेकिन एक मिनट, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया बताओ तुम लोग, क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई जब इसने अगला देखा, अगली रो तो 11 तारीख की है, जब पूरी डेट ही चेंज हो गई तो ये आएगा क्यों? सही बात है। लेकिन अब ये तो बॉट है, क्योंकि इसका जो पिछले रो है और जो इसकी करंट डेट है वो तो भाई 120 सेकंड के मतलब वो वाले कंडीशन को तो मैच कर रही है ना, ये भी तो बॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बॉट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लीड से सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ नेक्स्ट रो से कंपेयर कर रहे हैं। अब इसकी नेक्स्ट रो में तो कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, अब लैग भी ले लेते हैं साथ ही साथ में, प्रीवियस एंट्री टाइम फ्रेम। सेम इसको इधर ले लो और अरे यार इसको सेलेक्ट करना भी दर्द है। इसको ले लेते हैं लैग, ठीक है।
और इसको ले लेते हैं प्रीवियस एंट्री टाइम फ्रेम। प्रीवियस एंट्री टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसको मैं प्रीवियस एंट्री टाइम फ्रेम तो ले लिया, लेकिन अब मेरा क्या होगा कि तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मेरा क्या होगा, ये मेरा केस फैन में मैं जब देख रहा हूँ कि दिस इज़ स्मॉलर देन 120, तो लेट अज्यूम केस फैन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। केस फैन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ये वाली एक कंडीशन होनी चाहिए। और क्या कंडीशन हो सकती है, और हो सकती है पिछले टाइम फ्रेम की। तो मैं पिछले टाइम फ्रेम का भी तो ले लूँ, ठीक है। तो जूलियन ऑफ सबमिट डेट, क्योंकि इस समय सबमिट डेट बड़ी होगी क्योंकि लास्ट एंट्री ले रहे हैं ना, तो प्रीवियस एंट्री टाइम। अगर दोनों में से कोई भी एक है तो अपना वो आ जाए। अब इसको एक बार करके देखते हैं। ये अपना ये हो गया ना, ये तो एक हो गया और ये हो गया। अच्छा, इसको एक बार ऐसे करते हैं, और ये हो गया अपना, ये हो गया। इसको भी, इसका थोड़ा ब्रैकेट का इशू है आई थिंक, और इसको अब एक बार करते हैं, पूरा ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे बॉट स्पॉट हो गए। अब ये वाला बॉट स्पॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि 735 ये डेट ही पूरी अलग है, ठीक है। अब तुम लोग का काम यहाँ से चालू होता है। ये क्वेरी तुम लोग दे देना, ये क्वेरी तुम लोग पहले लिखना, उसके बाद तुम लोग मेरे को ऊपर से बताओ कि जब अगर इतना मेरा डेटा आ गया है तो अब मेरे बॉट स्पॉट के लिए क्या है कि मेरे बॉट स्पॉट तो आ गए, अब मुझे ये रोज़ हटानी है, लेकिन उसी दिन के लिए हटानी है। और इसकी कंडीशन क्या है कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा तो हैं, तो मुझे उसी दिन के लिए सिर्फ वो IP एड्रेस हटाओ और मुझे क्वेरी कमेंट्स में डालो। मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड हो गया है, और जो ये क्योंकि बहुत अच्छा असाइनमेंट है, जो जो बंदे मतलब टॉप 3 बंदे जो कमेंट करेंगे पहले और इसका आंसर देंगे, उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन पक्का दूंगा, कुछ ना कुछ दूंगा। तुम लोग अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देना, कुछ कर देना, कुछ ना कुछ तुम लोग को पक्का मिलेगा, ये पक्की बात है। तो फटाफट से नीचे कमेंट करो अपना आंसर, और हाँ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो सच्ची बहुत अच्छा था, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर नहीं अच्छा था तो अपना फीडबैक नीचे दो, और मेरे भाई कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, अपने भाई बहनों सबको शेयर करो, अपने कॉलेज वालों को भी शेयर करो भाई। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी यही बोलते हैं ना। तो इसलिए आओ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हर महादेव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।